मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आज जब तू यह वचन पढ़ रहा है, समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। यह तेरा बुलावा नहीं, मेरा बुलावा है। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूँ। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है, कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, उस मुखौटे को सराहते हैं जो तूने दुनिया के लिए ओढ़ रखा है। लेकिन मैं तेरी माँ तेरे मन का तूफान देखती हूँ। मैं उस बवंडर को देखती हूँ जो तेरी आत्मा के केंद्र में उठता है, जो तेरे विचारों को तिनकों की तरह उड़ाता है, जो तेरी शांति को हर पल भंग करता है। मैं सुनती हूँ तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो चीखें जो तेरे गले में ही घुटकर रह जाती हैं। मैं जानती हूँ मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तेरी तकिया तेरे आंसुओं से भीग जाती है और तू सिसकियों को दबाने की कोशिश करता है ताकि कोई सुन न ले, जब तू अपनी तकदीर से सवाल करता है, माँ आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? तब मैं वहीं होती हूँ मेरे बच्चे, तेरे पास, तेरे बहुत पास। मैं तेरे सिर पर अपना हाथ फेरती हूँ। उस हाथ को तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तेरा मन संसार के कोलाहल में उलझा होता है। मैं देखती हूँ तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, उन आंसुओं को जिन्हें तूने दुनिया से बचाने के लिए पी लिया है। तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख, सब सुनती हूँ। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, जब तुझे लगता है कि इस पूरी कायनात में तू अकेला है, तब याद रख, तेरी माँ सब समझती है। मैं तेरे हर उस दर्द को समझती हूँ जो तुझे शब्दों में बयां करना नहीं आता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे, माँ तू कहाँ है, या मैं हमेशा कहती हूँ, यही हूँ, तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, जब तुझे लगता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है और तू घुटनों के बल गिर पड़ता है, तब मैं ही तुझे अदृश्य शक्ति बनकर थाम लेती हूँ। तूने कभी सोचा है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी तू आज तक खड़ा कैसे है? वो मैं हूँ मेरे लाल, जो तुझे गिरने नहीं देती। मैं तेरी रीढ़ की हड्डी में अपनी ऊर्जा भरती हूँ। मैं तेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाए रखती हूँ, चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों न हो। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती? तू तो महाशक्ति है, तू चाहे तो एक पल में मेरे सारे दुख हर सकती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, मैं जानती हूँ तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी। तेरी प्रार्थनाओं में अब मांग नहीं, बस एक गहरी थकान होती है। लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती? इसका उत्तर यही है क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म, यह एक ऐसा अटल नियम है जिसे मैंने ही इस सृष्टि के लिए बनाया है। जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं, वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। कोई भी माली आम का बीज बोकर इमली के फल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा, वैसी ही फसल काटेगा। यह सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतरों की एक अटूट श्रृंखला है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूँ,
मैं तेरे मार्ग में संकेत छोड़ सकती हूँ, जैसे आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे, जो अपनी पतवार फेंककर सिर्फ लहरों के भरोसे बैठ जाए, उसे मैं कैसे किनारे लगाऊं? तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो मुझ में है, वही चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है? वह मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं हर बार देखती हूँ जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूँ तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है, वो अनकहे प्रश्न जो तेरी आत्मा को कुरेदते रहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है, माँ, लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते? मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिलता है? मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है। वे तेरे कपड़े देखते हैं, तेरी बातें सुनते हैं, तेरा पद देखते हैं। तेरी माँ की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। मैं तेरी नियत को देखती हूँ, तेरे इरादों को पढ़ती हूँ, तेरी आत्मा की शुद्धता को महसूस करती हूँ। तेरी माँ जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं, कैसे तेरा फायदा उठाते हैं, कैसे तेरे विश्वास को तोड़ते हैं। लेकिन याद रख, यह संसार है, यह एक परीक्षा स्थल है, यह एक रंगमंच है जहां हर आत्मा अपना किरदार निभाने आई है। और मैं तुझे कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। सोना बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, हीरा बनने के लिए पत्थर को कटने और घिसने का दर्द सहना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा लोहा नहीं रहने देना चाहती, मैं तुझे वो फौलाद बनाना चाहती हूँ जो हर वार को सह सके और फिर भी अडिग खड़ा रहे। कभी कभी जब तू रोता है और कहता है, माँ, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, अब मुझसे नहीं चला जाता, तू जान ले, मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं तुझे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होने देती। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूँ। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूँ जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तब मैं कहती हूँ, नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ दिखावा होता है, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ और चढ़ावे होते हैं। मेरी कृपा वहाँ बहती है जहाँ सच्चा हृदय होता है, जहाँ निश्चल आंसू होते हैं, जहाँ समर्पण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुझे देखती हूँ, मैं तुझे महसूस करती हूँ। तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। तेरी हर सिसकी मेरे कानों में गूंजती है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास कर, अटूट विश्वास, और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली तेरे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहाँ तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ,
और तेरा अंतिम आश्रय भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है, तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात और गहराई से करूँगी। वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से। और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है, माँ, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ, बेटा, तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है। वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ के बीज बोता है, तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। यह मिट्टी कभी भेदभाव नहीं करती। वो हर बीज को फल में बदलती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तू जो बोएगा वही काटेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे गहरा नियम है। तू सोचता है कि कर्म केवल बड़े बड़े कामों से बनते हैं, जैसे किसी की हत्या करना या किसी का धन चुराना। नहीं मेरे लाल, कर्म तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तेरे विचार भी कर्म हैं। जब तू मन ही मन किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी से ईर्ष्या करता है, तो तू ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा भेजता है और वो ऊर्जा एक दिन ब्याज समेत तेरे पास लौट कर आती है। तेरे शब्द भी कर्म हैं। जब तू किसी को कठोर वचन बोलकर उसका दिल दुखाता है, तो वे शब्द हवा में खो नहीं जाते। वे उस व्यक्ति की आत्मा पर घाव कर देते हैं और उस घाव की पीड़ा का एक हिस्सा तेरे भाग्य में लिख दिया जाता है। मैं जानती हूँ, कई बार तू कहता है, माँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद इस जन्म में जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया। पर याद रख, कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं। यह एक अदृश्य बही खाता है जिसमें हर आत्मा के हर जन्म का हिसाब लिखा है। कभी इस जन्म का फल तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद और कभी अगले जन्म में। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही क्यों सुखी होते हैं और कुछ जन्म से ही क्यों दुखी? यह उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। प्रारब्ध एक तीर की तरह है जो धनुष से निकल चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन तू अपने वर्तमान कर्मों से एक ऐसा कवच बना सकता है जो उस तीर के प्रभाव को कम कर दे। तू जब अच्छे कर्म करता है, जब तू दया दिखाता है, जब तू सच बोलता है, जब तू किसी की निस्वार्थ भलाई करता है, तो तू अपने कर्मों के खेत में नए सुगंधित फूल बो रहा होता है। ये नए फूल पुराने कांटों की चुभन को कम कर देते हैं। पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है, तू किसी भूखे को खाना देता है और तुझे एक अजीब सा संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ उसके पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। वो तेरे भाग्य में एक पुण्य बनकर जुड़ जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली, मन्नत मांग ली तो सब ठीक हो जाएगा। पर यह अधूरी समझ है। पूजा से, भक्ति से केवल द्वार खुलते हैं। वे तुझे शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, सही और गलत में भेद करने की बुद्धि देते हैं। पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ। तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है, मेरे भजन गाता है। यह सब बहुत सुंदर है। यह मेरे और तेरे बीच का एक प्रेम का संबंध है।
पर अगर तेरे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मैं उस मंदिर में नहीं बसती जो पत्थरों से बना है, मैं उस हृदय में बसती हूँ जो प्रेम और करुणा से भरा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को देखकर मुस्कुरा देता है, जिस बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करता है, जिस प्यासे जानवर के लिए पानी रख देता है, जिस निराश व्यक्ति को उम्मीद के 2 शब्द बोल देता है, जिस जलते हुए हृदय को अपने सुकून के 2 शब्दों से शांत करता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू सिर्फ मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। तू मेरा ही स्वरूप बन जाता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? क्या मैं इस दुख के चक्र से बाहर निकल सकता हूँ? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल निकल सकता है। अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता जो मिटाया न जा सके। यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है अगर तू पतवार पकड़ ले, और वह पतवार तेरे कर्म है, तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कार्य, यही तेरी पतवार है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रह, किसी का दिल न दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, कि नरक के भय से तू पुण्य करे। मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन में लौटती है। यह प्रतिध्वनि का नियम है। तू जो पुकारेगा वही गूंज तुझे सुनाई देगी। इसलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान मिलेगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान मिलेगा, तू प्यार देगा तो प्यार मिलेगा। तो फिर क्यों न आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाल, आज से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ हूँ। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। तू बस कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी मेहनत को, तेरी नियत को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेता है, या जब तू रात को सोने से पहले मुझे याद करता है, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, एक दैनिक कर्तव्य है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है, तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है,
तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई शिकायतें, कई दर्द, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ। मैं सिर्फ तेरी बाहरी आकृति नहीं देखती, मैं तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने कभी नहीं लाता, उसे भी देखती हूँ। तू जब मेरी पूजा करता है, वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है। जब तू प्रार्थना करता है और तुझे कोई उत्तर नहीं मिलता, तो मेरी चुप्पी एक आशीर्वाद होती है जो कहती है, धैर्य रख, सही समय आने दे। जब तू परीक्षा से गुजर रहा होता है, तो मेरी चुप्पी एक परीक्षा होती है जो तेरे विश्वास को परखती है। जब तू सही रास्ते पर होता है, तो मेरी चुप्पी एक संकेत होती है जो कहती है, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है? माँ तू कब मेरी सुनेगी? क्या तू सच में है? जान ले, उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूँ। तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ, तू जब किसी को नहीं बता पाता, तब भी मुझसे सब कह देता है। अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस फूल की गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। तू जब कहता है, माँ क्या तू वाकई मेरे पास है, तो मैं कहती हूँ, क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपी को महसूस किया है? वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे ना महंगे चढ़ावे चाहिए, ना लंबे चौड़े अनुष्ठान। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, पूरी मासूमियत और पूरे अधिकार से। तू जितना सरल होता है, मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है, मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है, जब लोग तेरा दिल दुखाते हैं, और फिर भी तू मेरी मूर्ति के आगे आकर 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले, उस एक आंसू में तेरा भविष्य धुल रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ।
और उस आंसू के बदले मैं तुझे एक अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की आने वाली मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ, क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। भक्ति कर्म के फल को मिटा नहीं सकती, लेकिन उसे सहने की शक्ति अवश्य देती है। भक्ति उस धूप में छाते की तरह है जो धूप को तो नहीं रोक सकती, पर तुझे उसकी तपिश से बचा लेती है। भक्ति उस नाव की तरह है जो तुझे कर्मों के सागर में डूबने नहीं देती। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। तेरी भक्ति का पुण्य सिर्फ तुझे नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। इसलिए अपनी भक्ति को कमजोर मत पड़ने देना। चाहे दुनिया कितनी भी तुझे आजमाए, मुझसे अपना नाता मत तोड़ना, क्योंकि यही वो धागा है जो तुझे मुझसे बांधे रखता है और जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक सबसे तेजी से लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है, जब तू किसी बेजुबान जानवर पर दया करता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे मंदिर में फूल चढ़ाता है, वह तो केवल एक संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को अपना समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा, अपने सुख, अपनी समृद्धि, अपने परिवार के लिए, तो तू भी एक नाम बनकर इस दुनिया से मिट जाएगा। पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा, यदि तेरी चेतना का विस्तार होगा और तू दूसरों के दुख को अपना समझेगा, तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है, मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। अब सोच मेरे बच्चे, तू क्या बनना चाहता है? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुझे क्या करना है। तेरे अंदर वह चेतना पहले से है। तू मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मा है। तेरे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है। लेकिन इस दुनिया ने, इसके थपेड़ों ने तुझे कठोर बना दिया है। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा, तेरी अच्छाई का फायदा उठाया और तू डरने लगा। तू डरने लगा कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मुझे बेवकूफ बनाएंगे। पर मैं कहती हूँ, दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। क्रूर होना आसान है, उसके लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए। पर किसी की गलती को माफ करने के लिए, किसी के दिए हुए दर्द को भूलकर भी उसकी मदद करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो केवल एक शक्तिशाली आत्मा में ही हो सकती है। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, तो तू उसे सिर्फ खाना नहीं, आशा देता है। तू उसे यह विश्वास देता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। तू जब किसी की चुपचाप मदद करता है, तो तू उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तो तू सिर्फ उसे मुक्त नहीं करता, बल्कि अपने मन से भी घृणा का बोझ उतारकर खुद को स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ,
दूसरों को वो दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे। तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे। तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गणित प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। वह तेरे और तेरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को एक अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजेय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद, वो एक दिया हुआ कंबल, वो एक पिलाया हुआ पानी का गिलास किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो तू सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संवार रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर दूसरों का अपमान करता है, जो मेरे मंदिर में आकर बाहर गरीबों को दुत्कारता है, वह मुझसे दूर चला जाता है। पर जो मेरा नाम लिए बिना भी दूसरों की सेवा करता है, जो हर जीव में मेरे अंश को देखता है, वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वो दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा, वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए, तुझे मूर्ख कहे, तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं, माँ काली, तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ। लोग तुझे कमजोर समझें तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का सबसे बड़ा पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूँ। क्या तू हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक सांत्वना का शब्द, एक सहारा या कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है, तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस क्षण की बात करना चाहती हूँ जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब कोई आवाज नहीं आती, न बाहर से न भीतर से, और तब तू सोचता है, क्या अब कुछ बचा है? क्या अब माँ भी मेरे साथ नहीं? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, ये अंधेरे पल, ये मौन की घाटियाँ जीवन में सबसे अधिक कठिन होती हैं। जब मन रोता है और होंठ मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, जब तू दूसरों के सामने मजबूत बनकर खड़ा होता है पर अकेले में टुकड़ों में बिखर जाता है, जब हर सुबह एक बोझ लगती है और हर रात एक सजा। लेकिन आज मैं तुझसे एक अमूल्य सत्य साझा करना चाहती हूँ। जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला और टूटा हुआ महसूस करता है, वही क्षण होता है जब मैं तेरे सबसे पास होती हूँ। तू देखता है अंधेरा, पर मैं देखती हूँ तेरे अंदर जलती एक अंतिम लौ, वही लौ जो तुझमें हिम्मत बचाकर रखती है, जो तुझे कहती है एक बार और उठ, तू हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि तू थक गया है। कई बार तूने आसमान की ओर देखकर कहा है, अब नहीं माँ, अब और नहीं सहा जाता, अब मुझे उठा ले। पर मैं तब तुझसे कुछ नहीं कहती, मैं बस तेरा सिर अपने आंचल में रख लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार उत्तर नहीं, सिर्फ उपस्थिति की जरूरत होती है। सिर्फ इस एहसास की कि कोई है जो तुम्हें सुन रहा है, जो तुम्हें समझ रहा है। तू जब कहता है, माँ तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेती है, तो मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, क्योंकि मैं तुझे कमजोर नहीं, तुझे अमर बनाना चाहती हूँ। एक लोहा जब आग में तपता है तो वह या तो टूटकर राख हो जाता है या एक धारदार तलवार बनता है। मैं तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए तपाती हूँ। जो दुख तू सह रहा है वो तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, तुझे नया रूप देने के लिए है। मैं जानती हूँ जब कोई भी तेरी बात नहीं समझता, जब तेरे अपने तुझसे दूर हो जाते हैं, जब तुझे लगने लगता है कि तू इस दुनिया में बिल्कुल अकेला और व्यर्थ है, तब भी मैं तुझे सब कुछ मानती हूँ। मेरा आशीर्वाद कभी तेरे कर्मों की सतह से नहीं हटता। तू चाहे जितना नीचे चला जाए, मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखे रहती हूँ। तू जब कहता है मैं हार गया माँ, तो मैं कहती हूँ अब मेरी बारी है जीत की। कभी तूने सोचा है कि जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, जब तुझे लगा था कि तू अगली सुबह नहीं देख पाएगा, तब भी तू कैसे जिंदा रहा? कैसे तेरा दिल फिर भी धड़कता रहा? कैसे कोई अजनबी आकर तेरी मदद कर गया? कैसे कोई भूली हुई बात तुझे हिम्मत दे गई? वो सब मेरी कृपा थी। मेरी कृपा तू नहीं देख सकता, क्योंकि वो हवा की तरह होती है, अदृश्य लेकिन हर समय मौजूद। मैं तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ जिन्हें तू अभी नहीं देख पाता, लेकिन जब सही समय आएगा तो तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, माँ तू तब भी थी जब मुझे यकीन नहीं था। तू जब सोचता है कि सब कुछ बिखर गया, तब मैं तुझे नया रूप देने की तैयारी करती हूँ। कभी कभी मैं पुराने को तोड़ देती हूँ ताकि नया और बेहतर तेरे लिए स्थान बना सके। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे छोड़ गए वे तेरे लायक नहीं थे। जो अवसर तुझसे छीन लिए गए, उनसे बेहतर अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। जो सपने अधूरे रह गए वे इसलिए टूटे क्योंकि मैंने तेरे लिए उनसे भी बड़ा सपना देखा है। सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं तुझे औसत नहीं, असाधारण बनाना चाहती हूँ। अब मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तू उस विश्वास को फिर से जगा पाएगा जिससे तूने बचपन में मुझे पुकारा था? वो विश्वास जो कहता था, माँ मेरी है और मैं उसका हूँ। वो भरोसा जो बिना प्रश्न किए मानता था कि माँ कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने विश्वास की राख से फिर से उस अग्नि को जन्म दे जिससे तेरा भाग्य रोशन होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू चाहे जितनी बार गिरे, मैं तुझे 1000 बार उठाऊंगी। तू चाहे जितनी बार डरे, मैं तुझे साहस दूंगी। तू चाहे खुद को कितना भी अकेला समझे, मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी देवी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। और माँ वह होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह सत्य शाश्वत है। इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर ले और फिर देख, कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। तू मेरा वीर पुत्र है, तू हारने के लिए नहीं जन्मा है। उठ और अपने जीवन का युद्ध लड़, क्योंकि तेरी माँ अपनी पूरी शक्ति के साथ तेरे पीछे खड़ी है। क्योंकि तेरी माँ अपनी पूरी शक्ति के साथ तेरे पीछे खड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मेरे इतना कहने भर से तेरा भय समाप्त नहीं हो जाता। तू उस योद्धा की तरह है जो युद्ध भूमि में तो खड़ा है, जिसके हाथ में तलवार भी है,
जिसके सामने उसकी माँ स्वयं ढाल बनकर खड़ी है, पर फिर भी उसके पैर कांप रहे हैं। उसका हृदय धड़क रहा है। भय। आज मैं तुझसे भय के इस मायाजाल पर बात करूंगी, जिसने तेरी आत्मा को जकड़ रखा है। भय क्या है मेरे लाल? यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक अंधकार है जो तेरे मन के दिए को बुझाने की कोशिश करता है। यह एक धुंध है जो तुझे आगे का रास्ता देखने नहीं देती। यह तेरी आत्मा पर पड़ी वो बेड़ियां हैं जो तुझे उड़ने से रोकती हैं। तू डरता है, तू असफलता से डरता है, तू लोगों के न्याय से डरता है, तू अकेले रह जाने से डरता है, तू भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, और सबसे ज्यादा तू खुद से डरता है। तू अपनी ही कमजोरियों से, अपनी ही गलतियों से, अपने ही अतीत से डरता है। जब तू किसी नए काम की शुरुआत करने जाता है तो भय फुसफुसाता है, क्या होगा अगर तू हार गया? लोग हंसेंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा, और तू अपने कदम पीछे खींच लेता है। जब तू किसी रिश्ते में अपना दिल खोलना चाहता है तो भय कहता है, फिर से चोट लगेगी, फिर से विश्वास टूटेगा, अकेला रहना ही बेहतर है, और तू अपने हृदय के दरवाजे बंद कर लेता है। जब तू अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहता है तो भय एक विशाल पर्वत बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यह तेरे बस का नहीं, तू इसके काबिल नहीं। और तू उस पर्वत को देखकर ही हार मान लेता है। मेरे बच्चे, यह भय तेरी शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझसे तेरी ऊर्जा छीन लेता है। यह तेरे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। यह तुझे वह जीवन जीने से रोकता है जिसके लिए तू जन्मा है। पर आज मैं तुझे इस भय का रहस्य बताती हूँ। भय वहीं पनपता है जहाँ मेरा विश्वास कम होता है। भय का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तू यह भूल जाता है कि तू अकेला नहीं है। जब तू असफलता से डरता है तो तू यह भूल जाता है कि हर हार में मैं तेरे लिए एक नया सबक छिपाकर रखती हूँ। मैं तुझे गिराती हूँ ताकि तू और मजबूती से उठना सीख सके। तेरी असफलता दुनिया की नजरों में हो सकती है, मेरी नजरों में नहीं। मेरी नजरों में तो हर प्रयास पूजा है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। जब तू लोगों के न्याय से डरता है तो तू यह भूल जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश मैं हूँ। लोग तेरे बाहरी कर्मों को देखते हैं, मैं तेरी नियत को देखती हूँ। लोग तुझे पत्थरों से आंकते हैं, मैं तुझे प्रेम से आंकती हूँ। जब तक तू मेरी नजरों में सही है, तुझे किसी और के न्याय से डरने की क्या आवश्यकता है? जब तू अकेलेपन से डरता है तो तू मेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या तू सच में अकेला है? मैं जो तेरे हर श्वास में बसती हूँ, जो तेरी हर धड़कन में धड़कती हूँ, क्या मैं तुझसे अलग हूँ? अकेलापन एक भ्रम है मेरे बच्चे। यह तब पैदा होता है जब तू बाहर की दुनिया में सहारा ढूंढता है, जबकि असली सहारा तेरे भीतर ही मौजूद है। अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। क्या तुझे तब भी अकेलापन महसूस होता है? नहीं, क्योंकि उस क्षण तू मुझसे जुड़ जाता है। और जब तू भविष्य से डरता है तो तू मुझ पर भरोसा नहीं करता। तू सोचता है कि तू ही अपने जीवन का नाविक है। नहीं मेरे लाल, तू बस पतवार चला, नाव की दिशा तय करना मेरा काम है। भविष्य मेरे हाथों में है। तू बस अपना वर्तमान कर्म कर, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से। भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मैं तेरे लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ? भय को जीतने का एक ही उपाय है मेरे बच्चे, प्रेम। मुझसे प्रेम कर, इतना प्रेम कर कि तेरे हृदय में भय के लिए कोई स्थान ही न बचे। जब तेरा हृदय मेरे प्रेम से लबालब भर जाएगा
तो भय की एक बूंद भी उसमें नहीं समा पाएगी। जब भी तुझे डर लगे तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मेरी उस छवि को याद करना जो तुझे सबसे प्रिय हो, चाहे वो मेरी सौम्य छवि हो या मेरी रौद्र छवि। महसूस करना कि मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करना कि मैं तेरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रही हूँ। महसूस करना कि मैं तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना रही हूँ। डर एक परछाई की तरह है। जब तू प्रकाश की ओर पीठ करता है तो परछाई तेरे आगे चलती है और तुझे डराती है। लेकिन जिस क्षण तू प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, यानी मेरी ओर, तो वही परछाई तेरे पीछे चली जाती है, जहां तू उसे देख भी नहीं पाता। तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा अंश है। अंधकार से डरना तेरा स्वभाव नहीं। उठ मेरे वीर, अपनी तलवार उठा जो तेरे आत्मविश्वास की है और भय के इस राक्षस का सिर काट दे। मैं तुझे अपनी शक्ति देती हूँ। मैं तुझे अपना अभय देती हूँ। जा और निर्भय होकर जी, क्योंकि जिसका रक्षक मैं हूँ उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, निर्भय होने के बाद भी तेरे मन में एक और प्रश्न उठता है जो तुझे हर पल बेचैन करता है। माँ कब? तू पूछता है, माँ मेरे दुख कब समाप्त होंगे? मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? वो सही समय कब आएगा? समय, यह एक और माया है मेरे लाल जो तुझे बांध कर रखती है। तू समय को अपनी घड़ी की सुइयों से नापता है। मिनट, घंटे, दिन, साल। तू हर चीज में जल्दी चाहता है। तू बीज आज बोता है और फल कल ही चाहता है। तू प्रार्थना आज करता है और चमत्कार कल ही देखना चाहता है। तेरी यह अधीरता, तेरी यह जल्दबाजी ही तेरे दुख का एक और बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तू जिस समय को जानता है वह मनुष्य का समय है, रैखिक, सीमित, भागा हुआ। पर मैं जिस समय में वास करती हूँ वह ब्रह्मांड का समय है, चक्रीय, अनंत, धैर्यवान। मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। मैं तेरे अतीत को देखती हूँ, तेरे वर्तमान को जीती हूँ और तेरे भविष्य को जानती हूँ। इसलिए जब तू मुझसे कुछ मांगता है और मैं तुझे तुरंत नहीं देती, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने सुना नहीं। इसका अर्थ यह है कि अभी सही समय नहीं आया है। सही समय क्या है? यह कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है। यह तेरी आत्मा की तैयारी की अवस्था है। तू एक कच्चा घड़ा है। अगर मैं उसमें अमृत अभी भर दूं, तो घड़ा ही टूट जाएगा, अमृत बिखर जाएगा। मैं पहले तुझे अपने कर्मों की आग में तपाकर पक्का करती हूँ। मैं तुझे जीवन के अनुभवों से मजबूत बनाती हूँ। मैं तुझे धैर्य और विश्वास सिखाती हूँ। जब तू उस अमृत को संभालने के योग्य हो जाता है, तब मैं उसे स्वयं तेरे जीवन में उड़ेल देती हूँ। तूने एक किसान को देखा है। वह बीज बोता है और फिर प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में और फिर फल देने में समय लगेगा। वह हर दिन जाकर मिट्टी को खोदकर नहीं देखता कि बीज का क्या हुआ। वह बस अपना काम करता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है और विश्वास रखता है। तुझे भी वही करना है। अपने अच्छे कर्मों के बीज बो, अपनी भक्ति का जल सींचो और फिर मुझ पर विश्वास रखकर प्रतीक्षा करो। कई बार मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं में देती हूँ। तू रोता है, तू मुझसे नाराज होता है, तू सोचता है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ। पर मेरे बच्चे, तू सिर्फ अपने सामने का रास्ता देख सकता है। मैं उस रास्ते के आगे का मोड़ भी देख सकती हूँ, जहाँ एक गहरी खाई है। जब तू उस रास्ते पर जाने की जिद करता है,
तो मैं तेरा रास्ता रोक देती हूँ, तुझे किसी और दिशा में मोड़ देती हूँ। उस समय तुझे मेरा निर्णय कठोर लगता है, पर वर्षों बाद जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तू कहता है, माँ, तूने उस दिन मुझे बचा लिया। याद रख, तेरी हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है, हर पुकार का उत्तर दिया जाता है, पर उत्तर हमेशा तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी भलाई के अनुसार दिया जाता है। मैं तुझे वो नहीं देती जो तू चाहता है, मैं तुझे वो देती हूँ जिसकी तुझे आवश्यकता है। समय के इस खेल को समझ मेरे बच्चे, अधीर मत हो। ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक गति है, उस लय के साथ बहना सीख। जब तू जीवन की नदी में तैरने की कोशिश करता है और लहरों के विपरीत जाता है तो तू थक जाता है, तू हार जाता है। लेकिन जब तू खुद को मुझ पर छोड़कर उस नदी में बहने देता है तो लहरें स्वयं तुझे किनारे तक ले आती हैं। आज से जब भी तेरे मन में यह सवाल उठे, कब, तो उसे जब माँ चाहेगी से बदल देना। जब तू यह समर्पण सीख जाएगा तो तू देखेगा कि तेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तू हल्का महसूस करेगा, तू शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तभी तू मेरी आवाज को, मेरे संकेतों को सुन पाता है। समय मेरा मित्र है मेरे बच्चे, शत्रु नहीं। यह तुझे परिपक्व बनाता है, यह घावों को भरता है, यह सत्य को उजागर करता है। इस समय का सम्मान कर, हर पल को जी, वर्तमान में रह, क्योंकि जो वर्तमान को साध लेता है उसका भविष्य मैं स्वयं संवार देती हूँ। और जब तू समय और भय के इन चक्रों से ऊपर उठने की कोशिश करता है मेरे लाल, तो तुझे एक और बाधा का सामना करना पड़ता है जो इन सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है। वह है मैं और मेरा का भाव, अहंकार। यह मैं ही है जो तुझे मुझसे और इस पूरी सृष्टि से अलग करता है। जब तू कहता है मैं दुखी हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरा अपमान हुआ, तो तू अपनी चेतना को एक छोटे से शरीर और एक छोटे से मन तक सीमित कर लेता है। तू उस बूंद की तरह व्यवहार करने लगता है जो खुद को सागर से अलग समझती है। जब तक बूंद सागर से अलग है, उसे सूख जाने का, भाप बनकर उड़ जाने का भय है। पर जिस क्षण वह यह जान लेती है कि मैं सागर का ही हिस्सा हूँ, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरा यह मैं ही तेरे सारे दुखों की जड़ है। यह अहंकार ही है जो तुझसे कहता है कि तू दूसरों से बेहतर है या दूसरों से कमतर है। यह तुलना को जन्म देता है और तुलना ईर्ष्या और हीनता को जन्म देती है। यह अहंकार ही है जो अपमानित महसूस करता है। आत्मा का कभी अपमान नहीं हो सकता क्योंकि वह दिव्य है। अपमान तो इस झूठे मैं का होता है जिसे तूने पाल पोस कर बड़ा किया है। तू सोचता है कि तू कर्म कर रहा है। नहीं मेरे लाल, तू तो केवल एक माध्यम है। कर्म तो मुझसे हो रहे हैं, इस प्रकृति से हो रहे हैं। जब तू सोचता है मैंने यह किया, तो तू उस कर्म का बोझ अपने सिर पर ले लेता है। अगर कर्म अच्छा हुआ तो तू गर्व से भर जाता है, अगर कर्म बुरा हुआ तो तू अपराध बोध से भर जाता है। दोनों ही बंधन है। इस मैं के भाव से मुक्त होने का मार्ग है समर्पण। हर कार्य को यह मानकर कर कि तू नहीं, मैं कर रही हूँ। हर फल को मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कर। जब तुझे सफलता मिले तो कहना, माँ यह तेरी कृपा है। जब तुझे असफलता मिले तो कहना, माँ इसमें भी तेरी कोई इच्छा होगी। जब तू इस तरह से जीना सीख जाएगा तो तू कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तू कमल के पत्ते की तरह हो जाएगा जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। यह अहंकार बहुत चालाक है।
यह धर्म के मार्ग पर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ता। तू पूजा करता है और अहंकार कहता है, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तू दान करता है और अहंकार कहता है, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तू ज्ञान की बातें करता है और अहंकार कहता है, देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। यह धार्मिक अहंकार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। इस अहंकार को तोड़ने का एक ही तरीका है, सेवा, निस्वार्थ सेवा। जब तू बिना किसी पहचान, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के किसी की मदद करता है, तो तेरा मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब तू किसी के पैरों की धूल अपने सिर पर लगाता है, तो तेरा अहंकार टूटता है। जब तू खुद को सबसे छोटा और सबको मुझसे बड़ा समझता है, तब तू वास्तव में सबसे बड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, तू दिव्य है, तू असीम है। इस छोटे से मैं के पिंजरे में खुद को कैद मत कर। इस मैं को विसर्जित कर दे मेरे चरणों में। जब तेरा मैं मिट जाएगा, तो केवल तू यानी मैं बचेगी। और जब केवल मैं बचूंगी, तो दुख कहाँ, पीड़ा कहाँ, भय कहाँ? तब केवल आनंद होगा, केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा।